वालेकुम प्यारे बच्चों। जी हम टॉपिक 1 कर रहे हैं जो कि है द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 वो हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम 4, 5 करेंगे जो कि 2 रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये ऑलरेडी हमने कॉपीज़ में मैंने आपको जो है ना ये सारा काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो जिसने नहीं किया हुआ ठीक है वो प्लीज़ कर ले, जो लोग एब्सेंट थे उस टाइम, और जिसने किया हुआ अगर कुछ गलत किया हुआ है तो वो आप लोग दोबारा ठीक कर लें। सही है, तो ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। जब हम आगे आगे जाएंगे जो चैप्टर्स, ठीक है, तो वो जो हमने नहीं किया हुआ काम वो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको आपने जस्ट याद करना है, इसको समझ लें। ठीक है, बार बार इसको पढ़ें, इसको समझें, इस चैप्टर को। ठीक है, चीज़ें याद कर लें। ठीक है, अच्छा जी, जो पहला सवाल है वो है व्हाट इज़ अ स्केलेटन। ओके, तो व्हाट इज़ अ स्केलेटन, कि स्केलेटन क्या है। तो मैंने आपको जब टॉपिक हम लोग साथ साथ मैं एक्सप्लेन करी थी उस टाइम भी बताया था आपको कि स्केलेटन वो है जो हमारी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, तो पूरी बॉडी की जो हड्डियाँ मिला के ना वो स्केलेटन बनता है। ठीक है बेटा, अच्छा, तो यहाँ पे हमने यही लिखा है द बोन्स इन आर बॉडी मेक अप अ स्केलेटन, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, ठीक है, उन सबको मिला के क्या बनता है, स्केलेटन। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड मसल एंड जॉइंट्स। ठीक है, अब आपको वो पेज याद होगा जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो बोन्स हैं वो अकेले काम नहीं करती, वो मसल्स एंड जॉइंट्स की मदद से वो काम करती हैं। ठीक है, तो मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प आवर बोन्स टू मूव, यानी कि मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो हमारी बोन्स को मदद देती हैं, ठीक है ना, वो हिलने जुलने में। ठीक है, अगर हमारी बॉडी पे ये स्किन ना हो, ठीक है, ये स्किन ना हो, मांस ये ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, जॉइंट ना हो तो हमारी हड्डियाँ ऐसी ही होंगी, मतलब किसी काम की नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल है व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ़ वी डिड नॉट हैव अ स्केलेटन, यानी कि अगर हमारे पास स्केलेटन ना होता या हो तो फिर हमारी बॉडी कैसे, मतलब कैसे नज़र आएगी, फिर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल ही मतलब अजीब सी होगी। ठीक है ना, कोई सपोर्ट नहीं होगी, हम कोई काम नहीं कर सकते, ढीली ढाली ऐसे ही मतलब अजीब सी होगी। तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्केलेटन, अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वी कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ओके, आवर बॉडी विल नॉट हैव अ शेप, हम कोई शेप ही नहीं होगी हमारी बॉडी की। सही है, आप लोग खुद थोड़ा मतलब ज़हन में डालें ना, अगर ये हड्डियाँ ना हो तो हम लोग कोई काम ही ना कर सके, सब गोश्त और ये स्किन जो है इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो स्केलेटन हड्डियाँ हमें ताकत देती हैं कि हम कोई काम कर सके, हड्डियों के ज़ोर पे जो है ना हम कोई काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, ऊपर नीचे झुक सकते हैं, इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है व्हाट वर्क इज़ डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, कि ये जो पार्ट्स हैं हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, इनसे कौन क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हार्ट हो गया। ठीक है, दिल, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जो हार्ट है वो इस तरह पंप करता है, ठीक है, तब जाके वो पूरी बॉडी में जो है ना वो ब्लड जाता है। ठीक है, सारे हिस्से में, सारे आपके बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ब्रेन आ गया, दिमाग यानी कि, ठीक है, तो ब्रेन हमारा तब जो ब्रेन है वो हमें सोचने में मदद करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन से कुकिंग, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं चाय पी रही हूँ तो जो मेरा वो जो जैसे, अच्छा आप लोगों की एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग दूध पी रहे हैं, ठीक है, आपकी अम्मी ने आपको एक गिलास दूध का दिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, आप जैसे उसको हाथ लगाएंगे ना, ठीक है, फ़ौरन जो मैसेज आपके दिमाग में जाएगा, ब्रेन में, कि ये गर्म है, तो एकदम आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ब्रेन से वो आपको मैसेज मिलेगा, तो जब वो ब्रेन से मैसेज मिलेगा कि ये गर्म, तो आपने छोड़ना है, तो वो जो छोड़ने वाला जो चीज़ है, ठीक है ना, वो एक एक्शन ही हुआ ना। ठीक है ना, तो ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो उसके दो हैं, ये सोचने में भी मदद करता है और आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन ही होगा तो हमें वो मैसेज नहीं मिलेगा, ब्रेन हमें बताता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अच्छा, लंग्स हो गए। ठीक है, लंग्स हमें जो है ना सांस लेने में मदद कर देते हैं। ठीक है ना, सांस अंदर करने में और फिर उसको बाहर निकालने में। ठीक है,
अच्छा जी, अगला आ गया स्टमक आ गया, ठीक है। स्टमक, ठीक है, ये स्टमक जो है ये हमें जो है ना हेल्प करता है खाना हज़म करने में, ठीक है। ये सीधा जो खाना है वो सीधा स्टमक में जाता है और फिर वो आगे से हेल्प आउट करता है खाना हज़म करने में, ठीक है बेटा। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वेट आई शो यू। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये इन्होंने चीज़ें मुख्तलिफ सी दी हुई हैं, ठीक है। हमने बताना है कि कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है, ऑर्गन यूज़ हो रहा है और कौन से सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्गन के, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बताना है जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सबसे पहले इन्होंने परफ्यूम का बताया। तो परफ्यूम हम जब लगाते हैं तो नोज़ जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, फाइन। सो हम लोग ज़ाहिर सूंघते हैं तो नोज़ से क्या होता है, स्मेल होती है, ठीक है ना, ओके। तो लाइक नोज़ भी हो सकता है, लेकिन परफ्यूम को हम हाथ भी तो लगाते हैं ना, ठीक है ना। तो ये टच भी हो सकता है इसका, यानी कि एक एक्शन के 2 ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। हमने उसको टच किया है, ठीक है ना, यानी कि सॉरी, ये स्किन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे टच, ठीक है। एक किसी एक्शन का 2 ऑर्गन और 2 सेंसेस यूज़ हो सकते हैं। पहला मैंने जो है स्प्रे पकड़ा तो स्किन ज़ाहिर मेरी लगी उसके साथ, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, ज़ाहिर मैंने इसको क्या किया, टच किया है, ठीक है, ठीक है। अब एक ऑर्गन ये यूज़ हो गया और दूसरा ऑर्गन है नोज़ है, ठीक है। जब मैंने वो लगाया तो फिर मुझे खुशबू आई, तो नोज़ है, तो फिर मुझे स्मेल आई, ठीक है। 2 ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, 2 सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। अब दूसरा सनशाइन है, इसमें एक ही ऑर्गन है, आइज़ देख रही हैं, ठीक है। आइज़ ऑर्गन पार्ट है और जो सेंस है वो क्या कर रही हैं, वो सी कर रही हैं, या आप भी, ठीक है, पार्ट लिख लेते हैं आपकी, ताकि आपको ज़्यादा समझ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोप है, तो सोप को आप पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो वो टच है, ठीक है। इसमें आप देखें, अब इसमें ना और भी सेंसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। ये आइज़ भी हो सकता है, आइज़ भी साथ हो सकती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सी। लेकिन हमने मतलब प्राइमरी वो चीज़ें आपको बताई हुई जो मेन जो चीज़ मतलब यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये पिकल है जो कि अचार है, वो तो हम लोग इसमें भी स्किन यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो टंग है और आप टेस्ट कर रहे होते हैं ज़ुबान से, ठीक है। अब ड्रम में आप बजा रहे हैं तो ज़ाहिर स्किन है या हैंड है और आप टच कर रहे हैं, सेंस का टच है। सनसेट आप देख रहे होते हैं आइज़ से, सी कर रहे होते हैं। अब सैंड पेपर, आइज़ या स्किन। अब सैंड पेपर एक चीज़ होती है, एक सख्त सी चीज़ होती है जो कोई चीज़ उतारने में, कैसे वुड से कोई चीज़ ऊपर मतलब रब करने में, ये आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको समझना है तो आप ग्रुप में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। मैं अब इतना एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको कि सैंड पेपर एक चीज़ होता है कि कोई ऊपर कोई वुड हो या कोई ऐसी चीज़ ऊपर से उसका वो रोगन या वो चीज़ उतारने के लिए वो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हम आई से देख भी रहे हैं, आइज़ इधर होगी और सी इधर हो गया, ठीक है। स्किन टच भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स हैं तो उसको देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आइज़ ऑर्गन हो गया और सी उसका सेंस हो गया। अब सिंगिंग में माउथ आ गया, ठीक है, और सी में इसका क्या, इसका जो सेंस है वो क्या है, हेयर है, हम सुन रहे हैं, ठीक है। अब फर है जो वो ऊपर वो स्किन होती है एनिमल्स की, ठीक है, उसको हम देख भी रहे हैं, आइज़ से देख भी रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, और स्किन है, अगर उसको टच करना है तो टच भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बनाना है तो हम उसको देख भी रहे हैं, आइज़ से सी भी कर रहे हैं, उसको स्किन यानी कि टच भी कर रहे हैं, और उसमें टंग है तो टेस्ट भी कर रहे हैं। इसमें 3 ऑर्गन्स हैं और 3 उसमें सेंसेस हैं। उसको देख रहे हैं आई से, उसको हाथ लगा रहे हैं यानी कि टच कर रहे हैं, उसको टंग है टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो आज की एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 हैं ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह अब हम मंडे से चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पूरा रिवाइज़ करना है, इंशाल्लाह ऑन सैटरडे आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक समझना है, ऑलरेडी आपकी कॉपीज़ में हुआ है, जो चीज़ ठीक नहीं हुई भी मैच कर लें, वो ठीक कर लें, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।